नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, tan 60 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है दोस्तों, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है दोस्तों, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब पुट कर रहे होंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, यही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, √3 निपट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब होगा क्या, होगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा, 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3। ठीक है दोस्तों, ये आएगा बटे पूरे का डिवाइडेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बचा और कटने के बाद एक बचा। ठीक है, 1 प्लस 1 यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या कि 3 में से 1 निकलेगा तो 2 आएगा, 2/√3 पूरे का बटा कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले फ्रैक्शन का अंश कितना है 2 है और इस वाले फ्रैक्शन का अंश कितना है 2 है। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 कटने का मतलब ये कट गया, बचा क्या, अंश आपका कितना बनेगा 1। ठीक है, और हर आपका क्या है 3 और 1, तो 3 और 1 में से 3 लिखा जाएगा √3 मतलब। ठीक है दोस्तों, √3 और 1 है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा होगा मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे 2 है हर और 1 है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2 ही आएगा। क्लियर बात। उसी तरह √3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1/√3 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1/√3। तो ऑप्शन में जो आपके आंसर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, वो tan 30 sin 60 cos 30 और लिखा है tan 15। तो आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों कि 1/√3। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो नहीं सकता। cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी हो जाएगा। और tan 15 निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, कितना आएगा √3 आपको रिप्रेजेंट करा है tan 30 को। ठीक है दोस्तों, 1/√3 आएगा और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है tan 30 को। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका था। ठीक है, पहला तरीका था। अब सेकंड मेथड यह है दोस्तों कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए tan a माइनस बी वाला। ठीक है दोस्तों, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस सॉरी दोस्तों, ठीक है, tan a माइनस tan b, ठीक है दोस्तों, बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान से देखें तो इसी फॉर्मेट में आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसके। ठीक है दोस्तों, ए के जगह पे आपका 60 है, बी के जगह पे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, कितना लिखा हुआ है 30। ठीक है, तो आपसे तो यही तो जानना चाह रहा था कि tan a माइनस बी बताइए। तो tan a के जगह पे आपको 60 रखना है, 60 माइनस 30 करना है, तो कितना आ जाएगा tan 30। ऑप्शन पे आपको डायरेक्ट पता है tan 30 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2 tan 53 बटे cot 37 डिग्री माइनस
कॉट 80 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 10 डिग्री, ठीक है। तो पूछा है वाट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि tan A बटे कॉट B या लिखा हो कॉट B बटे tan A, यह लिखा हो दोस्तों। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ये चीज़ें हटा देता हूँ पहले। तो यह लिखा हो कॉट A बटे tan B, ये एक होता है, ठीक है दोस्तों। बट कब, जब A प्लस बी क्या हो, A प्लस बी क्या हो दोस्तों 90 डिग्री हो। क्लियर है बात है दोस्तों। जब A प्लस बी आपका क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है दोस्तों। जब A दोनों एंगल जो होंगे, ठीक है, इन दोनों एंगलों का जोड़ क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा, तो ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन भी क्या कर रहा होगा, एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है बात है दोस्तों। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब करना क्या है, सवाल में पहुँचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन में करना है कि देखिए tan 53 लिखा हुआ है और cot 37 लिखा हुआ है, ठीक है, और tan ऊपर cot नीचे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए tan A अपॉन cot B की कंडीशन बनी है, ठीक है दोस्तों। और 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा होगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1। इसमें देखिए cot 80 और tan 10, ठीक है, cot अपॉन tan 80 और 10 जोड़ेंगे तो 90 होगा और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1। यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप बस 1 आया तो यहाँ पे 2 तो लिखा हुआ है आगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा 1। क्लियर है बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A प्लस बी 90 डिग्री है तो, और आपको डाटा दिया है कि cos A बराबर √3/2, तो आपसे पूछा है कि B की वैल्यू बताइए, मतलब एंगल B को कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि cos A लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है √3/2 लिखा हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि cos की टेबल आपको तो पता ही होगी, cos की टेबल आपको पता है। तो cos A बराबर, ठीक है दोस्तों, cos की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे cos 30 की। क्लियर है बात है दोस्तों। तो cos बोथ साइड है तो cos हटा दीजिएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि A बराबर आपका आ रहा होगा 30 डिग्री, सॉरी यहाँ से हटाओ cos, A बराबर आपका आ रहा होगा 30 डिग्री। क्लियर है बातें। तो आपको एक रिलेशन दिया है A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो A 30 डिग्री है प्लस B पूछा आपसे कितना डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। तो B बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। क्लियर है बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको सबसे पहले कई तरीके से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहला तरीका या कि पूरे या फार्मूले मेथड से बताऊंगा, ठीक है, फार्मूले बेस्ड बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको डाटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा ठीक है, दिया क्या है दोस्तों कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मतलब जो रिजल्ट आपको चाह रहा है वो किस में चाह रहा है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होने चाहिए, और वो आंसर किस में होना चाहिए, ए और बी में, ठीक है दोस्तों। उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए और बी में। मतलब कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात से वह रिजल्ट क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, मतलब उसमें नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक उसमें नहीं आना चाहिए, ये छो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ नहीं होने चाहिए। उसका रिजल्ट किस में आए, ए और बी में आए, क्योंकि ऑप्शन यही दे रहा है। क्लियर है बातें, यहाँ तक तो ये बातें समझ गए होंगे। अब बात करेंगे क्या भाई, अब देखिए ये चीज़ आपको दी है, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, लिख दें 1/cos थीटा, लिख दिया, प्लस कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता क्या 1/sin थीटा होता है बराबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें और इसका इसमें हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बी। ठीक है, आपको एक डाटा ये भी चीज़ें पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यह आप ऊपर रख रहे होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पे ए पुट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से बात समझ रहे हो तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, यहाँ तो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, बटे यह बात करें ये इधर चला आएगा। ठीक है, और बी आपका नीचे आ सकता है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो यहाँ बी मैंने नीचे भेजा। ठीक है, बी नीचे भेजा तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये बात सही होगी। ठीक है, अब बात करिए इसकी। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं दोस्तों कि आपको एक चीज़ पता होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यही आएगा। बस ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बस ए के जगह पे साइन थीटा लिखा हुआ है और बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कॉस थीटा लिखा है। क्लियर है बातें? तो ध्यान से बात करें तो ए प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे आप पुट क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है कि क्या पुट कर सकते हैं ए, क्योंकि आपको गिवन में है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पर आप ए पुट कर सकते हैं। क्लियर है बातें दोस्तों? तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज द 1। क्लियर है बात है दोस्तों? ये 1 आएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 तो लिखा जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पे आपको पता है ये रखा जाएगा। ठीक है, तो ए बाई बी। क्लियर है बात है दोस्तों? तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बराबर 2a बाई बी। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट आपका इस फॉर्मेट में दिया है, देखते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हाँ ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट है। देखिए इसमें मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात से ये आज़ाद हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो यह था। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया इसको हम फार्मूला बेस्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट तरीका समझ में आया? चलिए नेक्स्ट तरीका हम बताते हैं आपको। जो अगला तरीका है दोस्तों, हम फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें हम वैल्यू पुटिंग से कर रहे होंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से बात करें, एक छोटी सी बात समझिए। ये जो आपका दिया हुआ डाटा है, दिया हुआ डाटा है मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, और दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर बी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से एक बात समझ रहे होंगे, तो मतलब ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, हमें यह समझ में आ रही है कि थीटा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो थीटा हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मगर हमको एक बात याद दिमाग में रखनी होगी कि थीटा की वैल्यू एक ऐसी थीटा की वैल्यू एज्यूम करना है कि जिससे कि ये एक्सप्रेशन जो इनफाइनाइट को शो ना कर पाए। ठीक है, तो हमको पता है साइन, ठीक है भाई, ऐसी वैल्यू पता कर लें। ठीक है, कि जिससे कि एक्सप्रेशन क्या हो, इनफाइनाइट को शो ना करे। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे जैसे साइन 0 ले लिया भाई, थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 0 डिग्री एज्यूम कर लिया भाई, चलो मैंने मान लिया भाई ये ले लेता हूँ,
कोई भी कर सकते हो, थीटा 0, 30, 55, 45, 60, 90 कोई भी कर सकते हो। बट आपको यह ध्यान में रखना है कि कहीं पे इनफाइनाइट ना बनना चाहिए। मतलब देखिए हमने थीटा की जगह पे 0 लिख लिया, साइन 0 0 होता है, तो मगर कॉसेक 0 इनफाइनाइट को शो करता है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये इनफाइनाइट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अपरिभाषित नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हम थीटा की जगह पे 0 नहीं ले सकते। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। मतलब कौन सी वैल्यू लें, 30 लिख सकते हो, 30 ले सकते हो, क्लियर है बातें। 60 ले सकते हो, 45 लिख सकते हो, 90 भी नहीं ले सकते, पता है 90 भी नहीं ले सकते क्यों। ठीक है दोस्तों, 90 में भी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि कास 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हम 90 मतलब हम 30 ले लें, 45 मतलब 30 ले लें, 45 ले लें, 60, तो सबसे बेहतर मैं कहता हूँ 45 ले लीजिए। चाहे आप 30 लेके देख सकते हैं, आएगा वही। ठीक है, 60 भी ले सकते हैं। तो हमने कहा कि थीटा की जगह पे आपको लेना क्या है, 45 डिग्री ले लीजिए। आसान पड़ता है। देखिए आसान क्यों है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, और सेक 45 की वैल्यू कॉसेक 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन वो वैल्यू आपको एज्यूम करनी है जिससे कि कैलकुलेशन से हम बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ठीक है, थीटा का जगह हमने लिखेंगे साइन 45 प्लस कॉस 45 बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, बराबर ए, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब नीचे क्या बन रहा होगा, हर आपका बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2√2/a, क्लियर। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से बात करें तो √a क्या आता है, तो आप बताइए, तो कहेंगे a। ठीक है, अब √5 गुणे √5 आप बोल रहे होंगे कितना आएगा, 5 आएगा, सही है ना। तो इसी पे यहाँ पे देखिए, जैसे 5 लिखा है तो आप नहीं लिख सकते एक √5 इंटू √5, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, /√2। ठीक है, एक √2 निपट गया। ठीक है, बचा क्या, a बराबर √2। ठीक है, यह तो हम इतना ज़्यादा कुछ ना लिख के इसको सब हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें आपको पता हो गई। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो फास्टली कर पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम यह चीज़ें हटाएं। ठीक है, हमने कह दिया कि a बराबर कितना है, √2 है। ठीक है, यह समझ में आई। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 45 पुट करेंगे, यहाँ भी 45 पुट करेंगे, तो सेक 45 की वैल्यू होती है भैया √2 और कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, बी बोल रहे होंगे 1√2 1√2 2√2, यही आएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी, 2√2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यह हटाएं, डायरेक्ट लिख दें 2√2। सही भैया, तो बी की वैल्यू हम लिख रहे होंगे 2√2। सही है, बस आपको कुछ करना नहीं है, इसी जो 4 ऑप्शन दिए इन्हीं पे पुट करा देना है। जहाँ पे जिस ऑप्शन पे इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS RHS के बराबर हो जाए, समझ जाइएगा कि वही ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो ऑप्शन सही था उस पर पुट करा के आपको दिखा देता हूँ, और सारे ऑप्शन पे आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही था आपका, तो ए की जगह पे आपको √2 रखना है। ठीक है भैया, आप ए की जगह पे √2 रख दिए, √2 का स्क्वायर -1 करें। ठीक है, बराबर 2a/p, सॉरी 2a की जगह पे कितना रखना है, √2, b की जगह पे रखना है 2√2। ठीक है, 2√2 निपट जाएगा, आपका इधर आ जाएगा 1। ठीक है, √2 का स्क्वायर आएगा 2 -1, ये आ जाएगा 1 बराबर 1। ये इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है बातें दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन ए बी और डी ले रहे होंगे तो ये कोई भी आपका इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी ए बी की वैल्यू से। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दोस्तों, साइन स्क्वायर
1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ तक दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 89 तक दिया हुआ है। ध्यान से बात करें दोस्तों, पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज द 1, मतलब इक्वल 1। ठीक है, कब होता है दोस्तों? जब ए प्लस बी का सम क्या हो दोस्तों? 90 डिग्री हो। क्या हो? जब ए प्लस बी का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो थीटा दोनों एंगल होंगे, ठीक है, इन दोनों एंगल क्या हो का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। ये बातें समझ गए? ये बातें समझ गए? ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बात ये सीख गए। ठीक है, सेकंड बात क्या है आपको सीखना? क्या है कि देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक सब में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर करके लिखा हुआ। 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 होगा, 7 से 9 होगा, 9 से 11 होगा, इसी तरह डॉट डॉट 85 से 87 हुआ, 87 से 89, मतलब 89 तक। गैपिंग कितने की है? 2 की। ठीक है, तो गैपिंग कितने की है? 2 की। तो हम इसमें पता कर लें टोटल टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, ये बात समझ। तो 82 लास्ट में लिखा 89। ठीक है, 89 टोटल, लास्ट वाला पद कितना है? नंबर लिखा 89। और टोटल गैप, हर नंबर के बीच में गैपिंग कितनी की है? तो 2। 2 से हम भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि 44 पद तो हैं मगर एक एक्स्ट्रा और एक और। ठीक है दोस्तों, 44 और एक एक्स्ट्रा मतलब 45 पद। यह बातें समझ में आए? हम भाग कर रहे होंगे तो 45 पद, रिमाइंडर पॉइंटों में नहीं ले जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जितनी बार गया, ठीक है, 44 बार 44, और जो रिमाइंडर बचा उसको भी जोड़ेंगे, मतलब 45 टाइम्स। क्लियर बात है? मगर ध्यान से बात करें, अभी फार्मूला लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज द, ये बात समझ में? अच्छा भैया, जब यह होता है तो मतलब क्या कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये दो टर्म्स मिला के एक बन रहे होते तब 1 दे रहा होता, मतलब 2 से 1 आ रहा होता है। फिर इसी तरह 2 आएगा, फिर साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, फिर 1 दे रहा होगा। इसी तरह ध्यान से बात करें तो 44 के आधे, क्योंकि 44 टर्म्स होंगे जिनका पेयर बन रहा होगा, मतलब 2 2 का, तो इनसे कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 22 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब 22 पेयर, अब कौन कौन से पेयर देखिए, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 89, ये देखिए 89 और 1 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, एक आंसर आएगा, एक आया। फिर साइन स्क्वायर 3 और साइन स्क्वायर 87, एक आएगा। ठीक है, क्लियर बात? साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर 7 और साइन स्क्वायर 83, 1 देगा। इसी तरह आपको कितने मिलेंगे? 22 मिलेंगे। क्लियर बात? 2 से 1 मिल रहा है ना दोस्तों, देखिए 2 से 1 मिल रहा है, मतलब साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 89। ठीक है, 2 मिले, 2 से हमें मिला रिजल्ट कितना? 1। ठीक है, इसी तरह आपको 22 मिलेंगे। तो आपका भाई आ गया उत्तर 22। ठीक है, मगर एक बचा, कहोगे आपने तो कहा था 45 है, तो आपने 44 का तो 22 लिख दिया, आधा कर दिया। अब एक कौन सा बच रहा है? 45 का नहीं बन रहा होगा। देखिए भाई साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर फिर 45 बनना चाहिए, तब तो हम 1 लिख पा रहे होंगे ना, 1 तो बनेगा। तो आप लिख देंगे साइन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर क्या होगा? भाई स्क्वायर लगा। क्लियर है बात? तो 22 तो लिखा जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा? √1/2, इसको जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा? 22 सही 1/2, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, 22 सही 1/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि थीटा न्यून कोण हो तो 7 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा tan थीटा की वैल्यू बताइए। तो पहला दोस्तों तरीका यह है कि हम फार्मूले बेस्ड से करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका क्या है कि हम फार्मूले बेस्ड से करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या जो आपका गिवन में डाटा हुआ है इसमें हम क्या करें, cos² थीटा से भाग कर दें। अच्छा, पहले तो आपको एक चीज़ें पता होनी चाहिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है tan थीटा। ठीक है, और होता है दोस्तों 1/cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक थीटा। क्लियर, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हर जगह स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर। क्लियर बात है, चलिए इसको हटाते हैं। हम का जो सवाल है उसमें हम cos² से भाग कर रहे हैं, cos² थीटा से। ठीक है, तो देखिए sin² थीटा बटे cos² थीटा tan² थीटा, तो 7 tan² थीटा ये आया। ये cos² थीटा निपट गया, आपका बचेगा क्या, +3। ठीक है, 4 तो लिखा है, 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1/cos² थीटा, 1/cos² थीटा sec² थीटा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भैया, ठीक है, यहाँ पे बराबर लगाइए। ठीक है, 4 लिखिए, sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 tan² थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे 7 tan² थीटा। ठीक है, मतलब बिरादरी एक साइड, मतलब tan² वाले को एक साइड भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 4 tan² थीटा, यहाँ पे लिखा 7 tan² थीटा। इसको इधर बेचेंगे तो घट जाएगा, तो घटने के बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा होगा, तो आप बोल रहे होंगे 7 में से 4 निकलेगा तो 3 tan² थीटा। थ्री tan² थीटा बराबर 4, यही तो आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक चीज़ मैंने छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे +3 भी था। ठीक है, 3 इधर भेज रहे होंगे तो 4 - 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से घटने के बाद 4 में से 3 निकाल रहे होंगे तो आ रहा होगा 1, यहाँ से हटा दें 1 लिख दें। ठीक है, तो tan² थीटा बराबर कितना आ रहा होगा, 1/3। ठीक है, इधर से स्क्वायर हट रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आई। क्लियर है दोस्तों, तो यही तो पूछा था, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला। क्लियर, ठीक है दोस्तों, ये तो आपका फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, अब फार्मूले तरीके से था। अब क्या करना, विदाउट फार्मूला लगाना है, विदाउट फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूले का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो जो चीज़ें दी हैं, ठीक है, जो चीज़ें दी हैं तो ध्यान से देखिए कि ये √3, 1/√3, 1, 0। यहाँ से हमसे पूछा क्या, tan थीटा पूछा है, पूछा तो यही है tan थीटा। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये tan थीटा के बराबर इनमें से कोई एक है, यही तो बात है। मतलब हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3 होगा, हमें पता नहीं कौन सा सही है। ठीक है, 1/√3 होगा, या क्या होगा, 1 होगा, या तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मगर हमें कुछ बातें समझ में आ रही होंगी तो यहाँ से देखने पर ये tan थीटा, तो थीटा बराबर tan की टेबल में √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे 60 का। क्लियर बात, ये 1/√3 किसका, 30 का, 1 किसका, 45 का, 0 किसका, 0 का। ठीक है,
तो आपको पता चल गया कि थीटा इन्हीं में से कोई एक, ठीक है दोस्तों, थीटा के जगह पे मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है थीटा के जगह पे 60 30 45 0, इन्हीं में से कोई एक्सप्रेशन में रख रहे होंगे जो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, व्यंजक दिया हुआ है, इसमें आप पुट कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा कि इक्वल की कंडीशन को एक व्यंजक होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आपको तो पता है कि 30 सही हो, क्योंकि 1/√3 आ रहा है तो इसका मतलब है 30 सही है। क्लियर है बातें दोस्तों। तो हम 30 नहीं 60 करके दिखाते हैं, फिर 30 को करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका है क्या 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4, यही तो दिया हुआ है दोस्तों। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थीटा की जगह पे आप 60 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, 60 ले लीजिए, ठीक है। तो साइन 7 इंटू, ठीक है, साइन कितना साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 60 बराबर 4, ठीक है। इक्वल की कंडीशन मतलब 4 के बराबर आ जाएगा तो सही है। 7 इंटू 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर प्लस 3 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे 7 इंटू कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। आपका हर बराबर है, ठीक है दोस्तों, तो अंश जुड़ जाएगा। 7 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा 21 3 होता है 24, 24/4, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 चौक 24, मतलब 4 6 24, ये 4 के बराबर नहीं है, ठीक है दोस्तों। RHS में आपका 4 ही तो दिया था, ठीक है दोस्तों, ये 4 के बराबर नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। इससे यह पता चला। अब जो ऑप्शन सही है उसको करके दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों, कि सही है कि गलत हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है 30 लेना है। क्लियर है बात है, आपको 30 पता है सही है, ठीक है दोस्तों, है ना। ये तो निपट गया। अब 30 ले लीजिएगा, ठीक है। 7 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 7 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब बोलेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 कॉस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि हर आपका बराबर है, हर बराबर है, तो अंश आपका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 7 प्लस 9, 9 7 16, 16/4 सॉल्व करेंगे आएगा 4, ये आपका RHS के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है दोस्तों, a बराबर tan 45, ठीक है। तो आपसे पूछा है tan 2a की वैल्यू बताइए, ठीक है, tan 2a की वैल्यू बताइए। तो आप क्या कर रहे होंगे कि tan 2a की वैल्यू बताना है, तो tan 2 इंटू ए की जगह पे 45 रख रहे होंगे, तो tan 90 हो जाएगा, और tan 90 की वैल्यू आपको पता है अपरिभाषित होती है, ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तरीके कई से होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक तरीका नहीं होता और कोई ट्रिक नाम की चीज़ नहीं होती। जो आपको जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट सही रहेगा, कॉन्सेप्ट सही होगा, तो आप उसको हर तरीके से लगा सकते हैं, वही आपकी ट्रिक हो जाती है, ठीक है। तो सवाल क्या है, चाहे तो आप फार्मूले बेस से लगाएं, ठीक है, फार्मूले बेस से लगाएं,
क्लियर है बातें। फार्मूले बेस से लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ सकता है, बस ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए टाइम ज़्यादा हो सकता है। बस जहाँ 30 सेकंड लगना था वहाँ 40 सेकंड लगेगा, बस इतने होता है। ठीक है दोस्तों। और चाहे तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इजी वे से वैल्यू पुटिंग से करिए। ठीक है। तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू पुटिंग से करिए। ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से करना है तो ध्यान से बात समझ पा रहे होंगे। अब सोच रहे होंगे कि वैल्यू पुटिंग किस में कहाँ पे होल्ड करेगी। यह बात समझिए, जैसे जैसे वैल्यू पूछ रहा होगा तो इसका मतलब है, ध्यान से बात समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड तो ज़रूर कर रही होंगी। तो यहाँ सारी चीज़ें जो डिपेंड कर रही हैं, यहाँ पे जो एंगल ए लिखा हुआ है, ठीक है, सेम एंगल लिखा हुआ है सब जगह पे। ठीक है, सेम एंगल लिखा हुआ है ए ए। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरा आपका एक्सप्रेशन जो है ए पर ही डिपेंड कर रहा है। यह बातें समझ पाना है, समझ पाए। ठीक है, समझ पाए ये बातें कि सारी जो दंगा की जड़ है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, ए है। तो हम एक जगह पे कोई एक ऐसा कोण एज्यूम कर लेते हैं, कोई सा भी कोण एज्यूम कर लें, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई सा भी कोण हम एज्यूम कर लें। ठीक है दोस्तों। ठीक है, एज्यूम कर लें, मगर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी वैल्यू एज्यूम थीटा की, यानी कोण एक जगह पे कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे कि अपरिभाषित ना हो, मतलब इनफाइनाइट उस टेबल में ना आए। ठीक है। जैसे आप क्या, अब कॉस जैसे 90 ले रहे होंगे, थीटा बराबर 90 ले लिए भाई। ठीक है, अब तो 90 लेना बहुत बुरी बात है। ठीक है, आपको पता है tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित हो रहा होता है, हम इसलिए tan 90 को नहीं ले सकते हैं। क्लियर है बातें। चलिए, तो इसी तरह कई सारे 90 जीरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, और कॉसेक जीरो जो होता है, कॉसेक जीरो जो होता है वो क्या होता है, वो भी अपरिभाषित होता है। साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, मगर कॉसेक जीरो जो होता है अपरिभाषित को, तो हम जीरो भी थीटा के, सॉरी थीटा नहीं ए, ठीक है, एंगल यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे हम 0 डिग्री भी ना ले सकते। ठीक है, क्लियर है बातें दोस्तों। तो हम एक जगह पे कौन सा एंगल एज्यूम करें माने। ठीक है भैया, तो हम कह लेते हैं कि एक जगह पे आप कोई भी मान लीजिए। देखिए, ऐसा मानना है कि जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान बने। तो ध्यान से बात करें, कॉस सेक दिया हुआ है, ठीक है, कॉस सेक साइन दिया हुआ है, और यहाँ पे टेन कॉट दिया हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता है कि 45 मानिए हमेशा जी, 0 और 90 ना होल्ड करे, मतलब इनफाइनाइट आ रहा, तो आप एक चीज़ जरूर, फिर उसके बाद कहाँ जाइएगा, सिर्फ 45 पे जाएगा। 45 पे चीज़ें क्या होती है, छोटी रहती है, कैलकुलेशन में नंबर जो होते हैं छोटे होते हैं, और कैलकुलेशन उसकी आसान हो जाती है। ठीक है, 30-60 के पास मत जाइएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, हमने कर लिया ए बराबर 45 डिग्री, बिल्कुल आसान सी बात। ठीक है, तो अब पता है कि कॉसेक 45, ए कॉसेक लिखा है, कॉसेक है, कॉसेक 45 बोलेंगे कितना भाई, √2 माइनस कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा है कॉसेक 45 लिखेंगे भैया √2 माइनस साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, कॉट 45 बोलेंगे 1 होता है, tan 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी अभी तक। तो अब यहाँ से ध्यान से बात करें, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें हटा दें, निपट गई अपने आप। ठीक है, यह बातें हो गई। अब देखिए भैया, अब इसका यहाँ पे एक लगा सकते हैं, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर, मतलब √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 आएगा, और एक का एक से गुणा 1 आएगा, और नीचे कितना आएगा, √2 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही ना भैया। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ भी सेम है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे यहाँ भी लिखा हुआ। ठीक है, अब एक तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन पे देखिए, यहाँ भी आएगा 2 - 1 का √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से हल करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, सही है ना। तो कितना आ रहा होगा, 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1।
ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप कर पा रहे होंगे वैल्यू एज्यूम से। ठीक है दोस्तों, थीटा को इस तरह से एज्यूम कर लीजिएगा, सॉल्व करें। और पूरे बेस से करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, बस आपको यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे देखिए सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पे इसका फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पे इसका, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़े। कुछ इसमें आपको पता है, कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक ए 1 होता है, टेन ए इंटू कॉट ए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे होते, कुछ कट पिट रहा होता, फिर सेक स्क्वायर ए को आप चेंज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर में, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, कट कुट जाएगा सीधे आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये तरीका था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है दोस्तों, साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है, तो आपसे पूछा ए की वैल्यू बताइए भाई, मतलब कोण बताइए कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये सारे एंगल थीटा हैं। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है साइन 2a का फार्मूले बेस करेंगे ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, या तो चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। आपको नहीं पता तो साइन 2a का फार्मूला डायरेक्ट होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है। ठीक है, ये होता है, और इधर क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए। ठीक है दोस्तों, 2 साइन ए निपट गया। ठीक है दोस्तों, बचा क्या आपका कॉस ए बराबर 1। ठीक है, या कॉस की टेबल में 1 किसके वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे कॉस जीरो की वैल्यू होती है, तो ए बराबर कितना आ रहा होगा 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इस तरह से डायरेक्ट निकाल लिया, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया। ठीक है, ये एक तो तरीका आया था, या तो चाहे तो 0 डिग्री पुट कर दीजिए जिसमें इक्वल की कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वही आपका सही हो जाएगा। ये बात समझ पाए कि आपको करना क्या है, जैसे आप फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या है ए की जगह पे, मतलब पूछा ए बराबर है तो मतलब ए इन्हीं में से तो है, 0 30 45 60 में से कोई तो एक ही है, तो ए के जगह पे आपको पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि यह इक्वल की कंडीशन जिस पे सेटिस्फाई हो जाए जिस ऑप्शन से, वही आपका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि आपको ये देखिए फार्मूले बेस से लगाएंगे बेहतर पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला क्या है कि आपको पता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है, तो टेन स्क्वायर ए को इधर ला रहे होंगे, जब इधर ला रहे होंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो आप कर क्या रहे होंगे कि देखिए ध्यान से, ऊपर से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 9 कॉमन ले रहे होंगे तो बन क्या रहा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ 9 गुणे 1 बराबर 9, यही तो आगा रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लिखा है 175 अंश का कोण बनाने वाली रेखा किस चतुर्थांश में होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहले तो बात एक समझ जाइए भैया, होता क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, ये आपको पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, और ये चौथा है। ठीक है, क्लियर है बात है दोस्तों। यह देखिए 0 से 90 डिग्री, इसमें क्या होता है 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 180 से 270 डिग्री। अब यार देखिए 270 डिग्री से 360 डिग्री, मतलब 270 से 360। ये बातें समझ में आई। अच्छा भैया, ठीक है, ये चीज़ें हटाऊंगा। ठीक है, हटा दिए ये चीज़ें, मतलब ये समझ गए होंगे कि हर के बीच में 90-90 अंश का गैपिंग होती है। हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, अब भैया हो गया, हमने ये खींच लिया। ठीक है, अब हमें पता है हर के बीच में गैपिंग जो होती है 90 डिग्री की होती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए एंगल लिखा हुआ पॉजिटिव एंगल है, मतलब 175 डिग्री है। एक पॉजिटिव एंगल के लिए हम क्या होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कहाँ से घूमते हैं पहले ये भी समझ जाइए, पहले घूमने का तरीका।
घूमने का, यहाँ से हम घूमते हैं ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घूम रहे होते, ठीक है, यहीं से हम क्लॉकवाइज घूम रहे होते, ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव एंगल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव एंगल की, जो नेगेटिव एंगल होगा यहाँ पे जैसे -175 दिया होता तो हम क्या कर रहे होते कि क्लॉकवाइज घूमते, ठीक है दोस्तों। और पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज ढूंढेंगे, मतलब घूमेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमें यहाँ तो 175 अंश पॉजिटिव दिया तो हमको घूमना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बात है, घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भैया। अब हमसे पूछा 175 डिग्री कहाँ, भैया यहाँ से तो जीरो से, यहाँ तो रुक जाइए थोड़े से, 0 से 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ 90 से क्या होता है, 180 होता है। तो देखिए 90 और 180 के बीच में ही तो है 175, है ना, पॉजिटिव है। मतलब आपका किस में आएगा, द्वितीय निर्देशांक में, दूसरे निर्देशांक में आ रहा होगा, प्रथम नहीं द्वितीय में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है बातें दोस्तों, क्लियर है। ये पहला होता है आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा। क्लियर है बातें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -205 का कोण बनाने वाली रेखा किस चतुर्थांश में होगी। तो आपको पता है, ऐसे घूमिए, ठीक है। अब देखिए 0 से 90, सॉरी, ठीक है, ये देखिए 0 से 90, सॉरी यहाँ से पूरा 0 से 90 यहीं से घूमना है, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से कहाँ हो जाएगा 360 तक, ठीक है। तो हमें क्या, यहाँ पे देखिए नेगेटिव एंगल लिखा हुआ -205, -205 लिखा हुआ है, तो हम इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है, यही तो होगा। देखिए यहाँ 0 से 90 पहुँचे, 90 से 180 पहुँचे, और 180 से 270, 180 और 270 के बीच में ही तो 205 है, ठीक है। तो इसका मतलब है किस में आ रहा होगा, इसी में तो आ रहा होगा, दूसरे चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।